जय हो, खुश रहो सभी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और कुंडलिनी जागरण और ध्यान महायोग देखने वाले सभी को सुभाषिष परमहंस विनोदानंद गुरु का कल की स्वरूपा जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर। पचमढ़ी जानते होंगे आप, मध्य प्रदेश में है। तो उस दौरे पे मैं था, गुफाओं में साधना किया अखंड स्वरूप में। वैसे तो मैं अखंड स्वरूप में, ध्यान स्वरूप में समाधि में हूँ, खुले आँख से भी बंद आँख से भी, क्योंकि थर्ड आई ओपन होके आत्म साक्षात्कार हुआ है, आत्मज्ञान मिला हुआ है। आकाशवाणी ब्रह्मांड की सारी मिली हुई है कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान तभी मिलता है सारी कुंडलियाँ उठ के, सारी परीक्षाओं से पार हो के। और उसको सालों हो गए परिवर्तन देख रहे हैं। मगर अभी जो तपस्या करके और जो आत्मज्ञान आए और ये वीडियो देने जा रहा हूँ, उस बारे में बताओ। ये महत्वपूर्ण है। आनंद परमानंद। जय गुरुदेव, जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर। हे आदि शक्ति कुंडलिनी। मैं सिर्फ कुंडलिनी महाशक्ति को मानता हूँ, स्वयं के कुंडलिनी महाशक्ति को, जो ऊपर तक सारे देवी देवता इसी में है। मैं बाहर में कुछ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई धर्म नहीं मेरे सामने। स्वयं की कुंडलिनी महाशक्ति ही है जिससे कई लोगों को शक्तिपात से थर्ड आई पचमढ़ी में जो शक्तिपात हुआ, उसको तीसरा नेत्र दिखा समाधि में, जो क्रोधित था। बताइए, हमारे शब्द यानी परम शाश्वत सत्य रहते, दुनिया काट नहीं सकती। दुनिया के राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक का सबको खुला चैलेंज है, सारे धर्माचार्यों को, कि हमें गलत साबित करा दे कुंडलिनी को। आदि शंकराचार्य ने बताया है कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी शक्ति क्या होती है हिंदू शास्त्र में। और इसको डिनाई करो, मेरे आभा मंडल जो है उस मशीन से मेरे को हर चक्रा में जो शक्ति है, देश दुनिया का कोई भी महर्षि को मैं नतमस्तक होके बताता हूँ। कभी भी चेक कर लो, ऑन टीवी के ऊपर भी चर्चा सत्र करवा दे टीवी चैनल वाले। बस ये अभी पचमढ़ी के अंदर की ताकत थी महाशिव की, जो थर्ड आई कब से जागरूक है। तो आज बता रहे हैं, महाविनाश विश्व का बहुत जोरों से शुरू हुआ है। आधी दुनिया नष्ट होने जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से इतना ग्लोबल वार्मिंग होगा, समंदर के अंदर कई टापू के छोटे छोटे देश समा जाएंगे आने वाले कुछ ही वर्षों में। ग्लोबल वार्मिंग को कोई रोक नहीं सकता। कोई देश पंतर बदलाने को और राष्ट्रीय शासन चलाने वाले को तो आत्मज्ञानी नहीं होता है। वो तो मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, और मंदिर में भगवान तो है ही नहीं। ये मैंने जाना है आज 30-35 साल की तपस्या में। और ये इस साल की नहीं है, वर्षों की तपस्या होंगी। वो उस समय का मैं परशुराम भी हो सकता हूँ, जिसने पूरा खात्मा किया था दुनिया का। और उस समय का जो भी हो सकता हूँ, उसके बाद का वो जन्म है जब आत्म साक्षात्कार विराट का पाया है। आज ये जो है कठोरता से बोलना होता है। प्यार के भी वीडियो देखा है, मगर
पचमढ़ी की तपस्या से, गुफाओं में तपस्या करने के बाद के पहला वीडियो है। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, समुद्र की जो लेवल होती है, जिसके ऊपर टापू होते हैं, हांगकांग ले हो, थाईलैंड ले हो, गोवा ले हो, और समुद्र के किनारे के भारत के राज्य ले लो। कई राज्य भारत के, भारत भी नहीं बचेगा, भारत के भी बहुत सारे समुद्र में डूब जाएंगे, क्योंकि उसका अंदर का पानी बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि वो तो डूब जाएंगे ना, क्योंकि पानी प्रशांत महासागर और दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी है। जमीन बहुत कम है पृथ्वी पर, पानी ही पानी है। और ग्लेशियर देश के, दुनिया के सारे फट रहे और ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है। तो चलो ये बात सही है, दुनिया वैज्ञानिक सब ने डिक्लेयर किया है और अनेकों ने भविष्यवाणी किया है। तो ऐसे कई देश पानी में डूबेंगे, ठीक। और दूसरी बात, तीसरा महायुद्ध शुरू हो रहा है। अभी 3-4-5 साल से युद्ध देख रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, दुनिया भरे का वो। अभी ईरान के साथ अमेरिका और बाकी देश, और उस लेवल पे ये युद्ध चालू हो रहा है। पूरी तैयारी हो चुकी है, शायद रात से या कल से भी शुरू हो सकता है। कई मुस्लिम देश एक होंगे या अंग्रेज देश एक होंगे, जो भी। तीसरा महायुद्ध परमाणु युद्ध तक जाएगा, परमाणु युद्ध तक जाएगा। मेरे गुरु ने, मेरे महागुरु ने जो मेरे को ज्ञान दिया, जो महर्षि थे, वो दुनिया के सामने कभी नहीं आए, रात दिन तपस्या करते थे। अटल महाराज जी गुरु जी, पाटिल महाराज जी गुरु जी, आज उनका नमन करता हूँ। उन्होंने बताया था, मेरे को झूठ लगता था, 25% दुनिया रहेंगी, बोले 25%। इतनी आबादी है, उससे 25% बोला नहीं हो, इतना तो नहीं। फिर एक गुरु ने, मैं बचाऊंगा, मैं आधी दुनिया को बचाऊंगा। तब मेरे को आत्मज्ञान और पूरा फुल पावर था, कॉन्फिडेंस दुनिया का। आधी दुनिया तो नष्ट होगी, मेरी भविष्यवाणी है ये, आने वाले कुछ सालों में। और वो बहुत समय नहीं है, वो 8-10 साल का समय है। हाँ, उससे भी कम। परमाणु युद्ध का शुरू हो गया अगर अमेरिका में धड़ाधड़, तो जानते हो दूसरे महायुद्ध में क्या हुआ था, कई देश नष्ट हो गए थे, आज तक भुगत रहे हैं। ये विश्व की भविष्यवाणी थी, युग परिवर्तन की। युग अवतार आएगा और उसके बाद ये दुनिया उस तरह नहीं रहेगी। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, बाबागिरी, दुनिया भरे के सारा कुछ सब धर्म के लिए सारा पाखंड कर रहे हैं। सारे धर्मचारी लाखों करोड़ों का पाप करते हैं और कुछ कुछ मन्नतें मानते हैं, उधर बालाजी को चढ़ाएंगे, उधर वो मंदिर में चढ़ाएंगे, उधर मंदिर में चढ़ाएंगे। सबको दंड मिलेगा, क्योंकि अपने आप को कहाँ जाना तुमने, तुम्हारे पाप पुण्य को जाना, अपने मन को जाना, किसके विरोध में जा रहे हो। आत्मा को जो जाना नहीं, वो ईश्वर को जाना नहीं। आज मूलाधार से सहस्त्रार तक मेरी शक्तियां है और हजारों लोगों को कुंडलिनी जागरण किया है, हजारों लोगों को कुंडलिनी जागरण किया है। तो सबसे क्रोधित होके ये शिव तांडव, ये महाशिव थर्ड आई से आज बता रहा है, महाविनाश की लीला प्रचंड रूप से महातांडव शुरू हो गया है, प्रचंड रूप से।
इसमें जो अंधश्रद्धाएं फैलाई हुई है भगवान के बारे में, वो जमाने में 33 लाख भगवान थे, दुनिया भर का ये था, दुनिया भर की अंधश्रद्धा तो हिंदू शास्त्र में है। बताए कोई मेरे को, खड़ा हो टेलीविजन में चैलेंज दे, मैं तैयार हूं। मेरे सामने आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करके देखे, उसके सामने कैमरे लगाए, टीवी के खुला चैनल है पूरे मीडिया को, कैसे समाधि में जाते हैं और उसके बाद उनको क्या होता है। जो बाह्य मन से, बाह्य शरीर से उसको समाधि में डाले, अपने आप को भूल कर और उसकी जागृति करे मूलाधार चक्र से, वो बोले वो परम सत्य है, ये जानो। ये नहीं कि मंदिरों में लाखों चढ़ावा किया, ये व्रत किया, वो व्रत किया, कुछ नहीं। अखंड तपस्या शून्य से चालू किया हूँ मैंने, बिंदु से चालू किया हूँ, साधना ताटक से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं आज मेटा एआई सपोर्ट करता है। मेरे ज्ञान के बारे में पूरी जानकारी जानो। विश्व के अंदर 2-3 ही लोग हुए थे, उसमें रजनीश ओशो भी है और कुछ साउथ की और कुछ तो भी कुछ गुरु है, वो लिस्ट है मेरे पास। और ऑनलाइन शक्तिपात का एक पात्र है, आज विश्व के अंदर में कितने सारे हैं, कई लोगों की शक्तिपात किया है और देश के अंदर भी सारे स्टेट हुए हैं, जितने भी है सारी वीडियो है मेरे 1,500। मैं सत्य बोलता हूँ, महाविनाश लीला शुरू हुई है, सब में झगड़े हुए हैं। अपने भारत पाकिस्तान का लेटेस्ट है, चल रहे अभी ईरान और मुस्लिम कंट्रीज़ और इसराइल और अमेरिका एक होके अभी शुरू हो गए। ठीक है, उसने बोल दिया नहीं मानेंगे, शरण नहीं आएंगे, हमारे शुरू होना है, जो होना है अटल है। दुनिया को नष्ट होना है, आदि रहना है, नष्ट। यूरोप को पूरा ख़त्म करने जा रहा है रशिया। रशिया यूरोप को छोड़ रहा नहीं, यूरोप के लोग लड़ रहे हैं उसके साथ 3-4 साल से। एक क्या 4-4 साल लड़ाई होती है। अभी ये लड़ाई भी कैसी चलेंगी, जान लो, सभी सब जान लो, ये परम सत्य जान दो। मेरे समाधि का मेरा नंबर से लेकर सारा डिटेल्स है। परम आत्मा के साथ मैं जुड़ा हूं और साक्षात आत्मज्ञान है। और किसी को भी देखना है तो खुला चैलेंज है। बड़े बड़े महागुरु, बड़े बड़े मठ, करोड़ोपति महानठ है, झूठ मूठ की दुनिया डाल के कितने साले अंदर है जेल में और कितने साले बीमार है। ध्यान सिखाते हैं, कुंडलिनी जागरण सिखाते हैं, 4-4 दिन रखते हैं, गुरु मन देते हैं, कितनी लाखों की दक्षिणा देते हैं। कभी अपने आप को भूल के उनको समाधि में लेके गए हो? तुम दीप में तुम खुद भी गए हो। इतने सारे राम कथा, एक कथावाचक भी, दुनिया भरी के कथावाचक पे अपना दुकानदारी धंधा करते, करोड़ों रुपया कमा रहे। एक एक कथा का 50 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख 3 लाख नहीं हो, 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसा है। लोग सुनते रहते हैं, वही सुनेंगे क्या? एक ही पिक्चर की 100 बार देखोगे, 1000 बार देखोगे, महारामायण सुनाओगे, सुनाते रहो, बन गए वो लोग। अरे नया सिखाओ, कुछ को ध्यान धारणा कराओ। उनको भी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, कथावाचक को भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों को भी नहीं मिलेगा। इसका नियम है, शास्त्र है, हिंदू शास्त्र है। कुंडलिनी जागरण और कुंडलिनी को
सभी देवी देवता उसी में रहती है, बाहर नहीं रहती मंदिरों में। ये समझ लो, आज का प्रखर वीडियो है विनाश लीला। देखो आने वाली बरसात कितनी तेज हो रही है, कैसे डूब रहे। अभी थोड़ी से बरसात में मणिपुर और 2-3 स्टेट पूरे नॉर्थ ईस्ट के बढ़ गए। 100 साल 150 के रात, अभी तो 500 साल के रिकॉर्ड टूटेंगे वो इस बरसात में। हाँ, मैं शहर छोड़ के तपस्या में गया था, तब जाके सारा परिवर्तन दिखा। थर्ड आई खुल के शिव तांडव शुरू हुआ है। अभी किसी को नहीं छोड़ेगा, अपने घर के लोगों को भी नहीं छोड़ेगा वो। उसका अपमान, उसके विरोध में जाने वाले नष्ट होंगे, परिवार के परिवार नष्ट होंगे। ये कल के अवतार की भविष्यवाणी है अखंड स्वरूप में। बड़े बड़े राक्षसों से लड़ के मैं आज, क्योंकि आत्म साक्षात के पहले अखंड परीक्षा होती है, ऐसा ही नहीं होता आत्मज्ञान, और ऐसा ही नहीं थर्ड आई खुलती है समाधि में, ऐसा ही नहीं आकाशवाणी होती उसके लिए। जो सुने तुमने कंस की, इसकी, उसको हुआ, उसको हुआ, अरे सब लिख दिए, सारा कंफ्यूजन लिख दिया। कितने सारे कथा पुराने लोग कंफ्यूज है, हिंदू धर्म के अंदर भी कंफ्यूज है दुनिया भर के लोग। एक रहता है परमात्मा, एक रहती महाशक्ति, उसका ज्ञान किसी ने दिया है? वो सिर्फ रजनीश ने दिया है, ओशो ने। मैं रजनीश का फॉलोअर नहीं हूं, मगर जो पट्टा है, जो सही है बताता हूं। उनकी आत्माएं मेरे साथ होंगी, मोक्ष के लिए करते होंगे। भूत योनि के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग योनि के सब लोग रहते हैं। जन्म चक्र, एक सही बात, जन्म मृत्यु चक्र जो चलता है, काल चक्र, यहाँ से जन्म होते हैं, यहाँ से मृत्यु होते हैं। इसका दर्शन जिसको हुआ है अपने स्वरूप में, तो क्या होता है? जन्म मृत्यु चक्र कौन चलाता है? उसका जिसको आत्मज्ञान है। कौन है? जय हो, खुश रहो।